फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने कभी सोचा कुछ लोगों को देख के ही उनसे लगता है कि इनसे बात करो। यस, उनको देख के लगता है कि इनसे अपनी बनेगी। इनको लगता है इनको देख के अपनी दोस्ती हो जाएगी। और कुछ लोगों को देखते ही लगता है कि यार ये बंदे से अपनी बनेगी नहीं, और ही इज नॉट माई टाइप। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है? फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं रैपो। किसी के साथ रैपो बिल्ड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या सो आपको किसी को देख के लगता है ना कि यार इससे अपनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इससे अपनी वेवलेंथ मिल रही है, ये मेरे टाइप का है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका राज है एनएलपी के ऊपर। एनएलपी इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, न्यूरो इज न्यूरॉन्स, जो हमारा पूरा जो सिस्टम है हमारा कम्युनिकेशन का। लिंग्विस्टिक इज द लैंग्वेज एंड पी इज द प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, मेरा आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनसे रैपो बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग तो कई हो सकते हैं कि भाई जिनसे आप बोले चलो मेरा रैपो बिल्ड नहीं है इनसे, मेरा इनसे बनती नहीं है, चलो मैं छोड़ देता हूं। पर अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो आपको ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जिनसे आप की बनती नहीं है, बट अगर सेल्स करनी है या बात करनी है, तो जॉब करना है तो भाई करना तो पड़ेगा। वो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं। सो कैसे, तो जानना चाहते हैं कि कैसे हम रैपो बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हम सामने वाले को जीत सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम दोनों का जो है संवाद तो स्थापित हो जाए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर एनएलपी का, विच इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं ऑथर हूं 3 बुक्स का। एक बुक का मेरा नाम है यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। या सो हम और आप सब सुपरस्टार हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो वीडियो है हमारा, ये है हाउ टू बिल्ड रैपो। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि जब आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत वैल्यूएबल वीडियोस आगे भी मिलेंगे, और शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो ये काम सबसे पहले करें। आई होप कर दिया आपने। तो फ्रेंड्स, अब ये हम साइंस विज्ञान को समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारे 2 होते हैं। एक होता है एक्टिव माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। सबकॉन्शियस, जिसको हम अवचेतन मन भी बोलते हैं। अब हमारा जो एक्टिव माइंड है, ये जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा एक्टिव माइंड काम कर रहा है। मगर मेरी सांस चल रही है, मेरा बॉडी चल रहा है, मेरी बॉडी का पूरा सिस्टम चल रहा है, इसको कौन ध्यान कर रहा है? इसको कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फ्रेंड 24 घंटे जागता रहता है, ये कभी सोता नहीं है। यस, ये उस छोटे बच्चे की तरह जो गर्मियों में होता है ना, कि बच्चों की छुट्टी, आजकल तो बच्चे घर पे ही रहते हैं कोविड के टाइम पे, तो माँ बाप बोलते चलो भाई ये काम कर दो, थोड़ी देर में फिर आ जाता। अब मैं क्या करूं, थोड़ी देर में आप बोलते अच्छा ये कर ले, थोड़ी देर में फिर आ जाता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके का है। इसको हमेशा आपका आदेश चाहिए, और अगर आप इसको आदेश नहीं दे पाते, फिर ये अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ चुन लेता है। फ्रेंड्स, सो रैपो बिल्ड करने के लिए क्या है? 3 चीजें। एक है बॉडी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, करीब करीब 55% जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को दिखती है। उसके बाद करीब 38% आता है टोन ऑफ वॉइस, साउंड क्वालिटी। और फ्रेंड्स, केवल 7%, जिस पे हम बहुत ध्यान देते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो केवल 7% काम करते हैं, बट 7%। तो इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट इज अबाउट हाउ यू से, एंड बिफोर यू से इट इज अबाउट हाउ यू लुक, आप कैसे दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, जो बहुत बड़ा है, 55%। ओके, तो आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके हाथ के मूवमेंट्स क्या हैं, आपका पोस्चर क्या है, आप आगे की ओर झुके हुए हैं, आप साइड की ओर झुके हुए हैं, आप एक पैर इधर को बैठे करके खड़े हैं, एक पैर इधर को खड़ा करके खड़े हैं। ओके, आपकी कमर सीधी है, आपकी कमर झुकी है। यस, सो ये सारा हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है,
आप आंखें में आंखें डाल के देख रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, ओके, आपके चेहरे पे स्माइल है कि आपका चेहरा में गुस्सा है। सो ये सारा बॉडी लैंग्वेज है। तो पहले, सबसे पहले आदमी क्या देखता है, हमारी स्कैनिंग करता है, हमने कपड़े कैसे पहने, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। यस, पहला काम। तो 55% फ्रेंड्स बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद आती है आपकी वॉइस क्वालिटी, साउंड। अब साउंड में बड़ी चीजें हैं, जैसे कुछ लोग बहुत तेज तेज बात करते हैं, जैसे मैं करता हूं ना, तेज तेज बात करते हैं, ओके। कुछ लोग बड़े रिदमिक से बात करते हैं, यस, पोएट्री की तरह बात करते हैं। और कुछ लोग बहुत स्लो बात करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, तो वो बहुत धीरे बोलते थे। ये बात अच्छी नहीं है ना, कुछ इस तरीके से वो बोलते थे फ्रेंड्स। या तो आप समझ रहे फर्क, कि इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब सपोज सामने कोई हमारा बंदा है, वो बड़ा तेज बात करने वाला है, फटाफट फटाफट फटाफट, और आप बहुत धीरे बात करने वाले हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है वाले। तो उसको लगेगा अरे भाई ये बंदा तो मेरे टाइप का नहीं है, इसके अंदर तो एनर्जी नहीं है। यस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है विजुअल। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते विजुअल, मतलब वो पिक्चर्स में देखते हैं, उनको पिक्चर्स नजर आती है ज्यादा। वो क्या बोलते हैं, आई कैन सी वॉट यू आर सेइंग। आप समझे, आप बोल रहे हो मगर क्या बोलेंगे वो, आई कैन सी वॉट यू आर सेइंग, मैं देख सकता हूं आप क्या बोल रहे हैं। ये विजुअल है। ये बोलते हैं अरे कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना सुंदर व्यक्ति, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ओके, तो ये दिन को ब्यूटीफुल बताएंगे। सो ऐसे व्यक्ति जो है ये पिक्चर्स की बात करते हैं, ये देखने की बात करते हैं। ओके, मैं तुम्हें देख लूंगा, यस, देखो इधर, इधर आके देखो, यस। तो ये है विजुअल, और 60% लोग विजुअल होते हैं। उसके बाद होते हैं ऑडिटरी, जो साउंड की बात करते हैं। वो बोलेंगे मुझे सुनो, मैं सुन सकता हूं आप क्या कह रहे हो। पहले वाला क्या बोल रहा था, मैं देख सकता हूं आपको क्या कह रहे हो। और ये ऑडिटरी वाला बोलेगा मैं सुन सकता हूं आप क्या बोलोगे। पहले वाला बोलेगा बहुत सुंदर काम किया आपने, ये बोलेगा धमाका कर दिया आपने। वो क्या बोल रहा है, विजुअल, सुंदर काम किया आपने, और ये क्या बोल रहा है, धमाका कर दिया आपने। यस, बम फोड़ दिया आपने, तो सेल्स में बम फोड़ दिया। और तीसरे होते हैं काइनेस्थेटिक, ये फीलिंग वाले लोग होते हैं। ये क्या बोलते हैं, आई कैन फील व्हाट यू आर सेइंग, मैं महसूस कर सकता हूं आप क्या बोल रहे हैं। यस, तो फर्क आ गया। विजुअल, मैं देख सकता हूं आप क्या बोल रहे हैं। ऑडिटरी, मैं सुन सकता हूं आप क्या बोल रहे हैं। और काइनेस्थेटिक, मैं फील कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। तो तीनों आप समझ गए। अब हमें तो इस तरह का लोग ऐसे करते हैं, जो है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। तो अब आप जब भी सामने किसी से मिले, भले ही पहली बार मिले, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, क्योंकि इसको बोलते हैं एनएलपी में, इसको बोलते हैं मिररिंग। सपोज मैं, जो विजुअल बंदा है वो थोड़ा सीधा बैठेगा और उसकी आवाज थोड़ी फास्ट फास्ट होगी। जो ऑडिटरी बंदा है, क्योंकि उसकी जो विजुअल की जो मेन है वो आंखें हैं, वो देखता है। ऑडिटरी के मेन क्या, कान, तो वो क्या करता है, ज्यादातर थोड़ा एक कान की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। और काइनेस्थेटिक वाला महसूस करता है, तो वो नीचे की ओर थोड़ा सा झुका होगा। तो जो बंदा स्ट्रेट होगा ज्यादातर वो विजुअल होगा, जो बंदा थोड़ा साइड में को कान की तरफ झुका होगा वो ऑडिटरी होगा, और जो बंदा नीचे की ओर देख रहेगा वो फील वाला है, वो काइनेस्थेटिक है। आप समझ रहे हैं फर्क। उसके बाद देखिए, हमारे पास 2 चीज होती है, एक होता है हमारा मेमोरी स्टोरेज, और एक होता है जब हम क्रिएट कर रहे हैं। जो विजुअल वाला बंदा है, जब आप उससे कोई उसके पास्ट की बात बोलेंगे, कि जैसे आपका स्कूल कैसा था, तो हमेशा कहां देखेगा विजुअल वाला, अपनी आंख के लेफ्ट साइड में। विजुअल की मेमोरी कहां है, लेफ्ट साइड में ऊपर, वो देखेगा इधर। आप बोलेंगे आपके बचपन में आपके कमरे का रंग कैसा था, वो कहां देखेगा, याद करने के लिए, मेमोरी के लिए कहां जाएगा, वो लेफ्ट साइड में ऊपर। ओके, तो इसका मतलब अगर वो ऊपर की ओर देख रहा है लेफ्ट साइड में,
इसका मतलब वो विजुअल है। अब अगर वो देख रहा है अपने कान की ओर लेफ्ट साइड में, इसका मतलब वो ऑडिटरी है। तो आपने बोला भाई आपका स्कूल कैसा था, वो ऊपर नहीं देख रहा है, वो कहां देख रहा है, कान की ओर। ओके, ये है ऑडिटरी। और आपने पूछा आपका स्कूल कैसा है, तो नीचे की ओर देख रहा है, लेफ्ट की ओर, वो कौन है, काइनेस्थेटिक। यानी कि जो नीचे की ओर दिख रहा है वो फील करने वाला है, जो कान की ओर देख रहा है वो सुनने वाला है, और जो ऊपर की ओर देख रहा है वो देखने वाला है। अब अगर कुछ, ये तो हो गया मेमोरी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं, कि जैसे अगर आप बोलेंगे किसी को कि भाई आप एक हाथी के बारे में सोचो जिसने नीले रंग का स्कार्फ पहना है। अब ये तो किसी ने देखा नहीं, ये तो मेमोरी में फीड नहीं है, ये तो क्रिएट करना है। तो विजुअल वाला जब क्रिएट करेगा तो वो ऊपर की ओर देखेगा, राइट की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि क्रिएशन कहां है, राइट को है। ओके, ऐसे आप किसी का झूठ भी पकड़ सकते हैं। सपोज आप किसी को बोलते भाई आज आप क्यों नहीं आए, आप लेट क्यों आए, अगर वो लेफ्ट में देख रहा है ऊपर, तो इसका मतलब मेमोरी में देख रहा है, और अगर राइट में ऊपर देख रहा है, इसका मतलब क्रिएट कर रहा है, झूठ बोलने को क्रिएट कर रहा है। फ्रेंड्स, माइंड एंड बॉडी आर लिंक टुगेदर। जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी होती है। अब अगर आप किसी को क्रिएट करने को बोलेंगे किसी ऑडिटरी को, तो राइट कान में वो की ओर देखेगा। आप बोलेंगे भाई आप आज क्यों नहीं आए, तो राइट कान की ओर देखेगा, क्रिएट कर रहा है। ओके, और अगर वो काइनेस्थेटिक है तो वो राइट साइड में नीचे की ओर देखेगा। तो मेमोरी, पुरानी चीजें, मेमोरी जो स्टोरेज है वो लेफ्ट साइड में है। तो अगर आप किसी को कोई सवाल पूछते हैं और वो लेफ्ट साइड में ऊपर देख रहा है तो विजुअल है, अगर लेफ्ट साइड में कान की ओर देख रहा है तो वो ऑडिटरी है, और लेफ्ट साइड में नीचे की ओर देख रहा है काइनेस्थेटिक। अगर आप वो क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं कि सोचिए आपका सपना क्या है, आप कैसी गाड़ी लेना चाहते हैं, अब वो सोच रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो उसकी गाड़ी इधर दिखाई देगी, और कान की ओर तो आप उसको बोलेंगे कैसी गाड़ी चाहिए, वो बोलेगा ब्राइट कलर चाहिए मुझे, क्योंकि वो विजुअल है, उसे कलर्स पसंद है, वो बोलेगा ब्राइट कलर चाहिए मेरे को। ओके, सुंदर कलर्स, ब्राइट कलर्स। ऐसे लोग हमेशा आपको ब्राइट कपड़े पहन के दिखेंगे। ओके, क्योंकि वो है, वो करते हैं विजुअल। वो कोई भी चीज चूज करते हैं पहले उसका कलर देखते हैं, उसके बाद आते हैं ऑडिटरी वाले। ओके, वो बोलेगा भाई गाड़ी कैसी चाहिए, बस गाड़ी ऐसी चाहिए जो बस मन में बम फोड़ दे। यस, समझ रहे बात, वो साउंड की बात है, दिमाग में घंटी बजा दे। अगर वो बोले गाड़ी की बात कर रहे हैं, एक कलर की बात कर रहा है, एक दिमाग में घंटी बजाने की ओर है। तीसरे को आप पूछेंगे भाई आपको गाड़ी कैसी चाहिए, वो बोलेगा बस बैठ के अच्छा महसूस होए, उसमें बैठ के अच्छा फील होए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, ये काइनेस्थेटिक है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन विजुअल है, कौन ऑडिटरी है, कौन काइनेस्थेटिक है। ऑडिटरी वाले को जब भी आप सवाल पूछेंगे आपको लगेगा मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा, ये अपने कान की ओर क्यों देख रहा है, क्योंकि वो उसका है। तब आपको कोई विजुअल बंदा मिले और आप अपनी बात कहना चाहें, आप बोलेंगे भैया मेरे बिजनेस में आओगे तो एक सुंदर दृश्य होगा, यू विल फील सो ब्यूटीफुल अबाउट दिस बिजनेस। आपको ऐसा लगेगा भाई जिंदगी रंगीन हो गई है, क्योंकि वो विजुअल है। ऑडिटरी में आपने बोला अरे भाई आप बिजनेस में करोगे तो साहब दिमाग में घंटियां बज जाएंगी, आपके धमाके हो जाएंगे, बम फट जाएंगे। यस, धमाका हो जाएगा। ये ऑडिटरी है, इसको ये बातें बड़ी पसंद है। और काइनेस्थेटिक को आप बोलेंगे मेरे बिजनेस में अगर आप आएंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपको ये फील होगा कि आप जो है बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा, यहां पे आपका महसूस आपको बहुत अच्छा होगा। आप समझ रहे? सो ये फ्रेंड्स है। अब जो विजुअल है वो स्ट्रेट होगा और तेज तेज बोलेगा, जो ऑडिटरी है वो रिदमिक बोलेगा, बहुत रिदम के साथ बोलेगा, और जो काइनेस्थेटिक है वो बहुत धीरे धीरे बोलेगा। विजुअल जो है सामने की ओर देखेगा, ऑडिटरी कान की ओर देखेगा, और काइनेस्थेटिक वाला नीचे की ओर देखेगा। और एक चीज और ध्यान करिए फ्रेंड्स, हम जो भी खरीदते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं, हम हमारा एक ही पैटर्न पे हम चीजें खरीदते हैं। ओके, तो आप किसी का पैटर्न समझने के लिए कि वो विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, आप उनसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे कि सपोज ये एयरपॉड मेरे पास है,
अब उनके पास हो सकता है पेन हो, उनके पास कोट हो, आप सूट हो, किसी की भी चीज की बात कर सकते हैं। अरे साहब आपका तो ये एयरपॉड बड़ा अच्छा लग रहा है, या आपने यही क्यों लिया? तो बोलेगा भाई मेरे को एक तो इसका कलर अच्छा लग रहा है, दूसरा मुझे इसका फीलिंग अच्छा लग रहा है। ओके, आप समझ रहे? पहले क्या है कलर, और फिर क्या है फील, यानी कि ये व्यक्ति ज्यादा विजुअल है, उसके बाद फीलिंग की बात करेगा। आप उससे कोई भी बात करेंगे, आप बोलेंगे जी आपने चश्मा लिया, ये चश्मा यही वाला क्यों लिया, यही फ्रेम क्यों लिया, और भी फ्रेम हो? बोलेगा चश्मे का एक तो मुझे रंग अच्छा लग रहा है, और दूसरा मुझे इसकी फील अच्छी लग रही है। ये है विजुअल एंड देन काइनेस्थेटिक। यानी कि अगर आपने इस व्यक्ति को अपनी बात कहनी, पहले आपको विजुअल बोलना है, ये देखिए मेरे प्रोडक्ट का कलर देखिए, मेरे प्रोडक्ट का लेबल देखिए, और फिर बोलिए इसकी फील क्या है, क्योंकि पहले वो विजुअल है फिर काइनेस्थेटिक। उल्टा भी हो सकता है, वो पहले काइनेस्थेटिक हो सकता है। आप बोलेंगे जी आपने चश्मा क्यों लिया, वो बोलेगा इस चश्मे का मुझे फ्रेम की फील बड़ी अच्छी लगी, इसको पहन के अच्छा महसूस हो रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था मतलब फील कर रहा है, और फिर उसका रंग भी ठीक था। तो काइनेस्थेटिक वाले लोग थोड़े सोबर से कलर, आपको डल से कलर पहन के दिखेंगे तो वो काइनेस्थेटिक हैं। ब्राइट कलर्स वाले होंगे वो जो है वो ज्यादा विजुअल होंगे। अब आप बोलेंगे इसका फायदा क्या होगा? अब ये भी हो सकता है कि आप अलग हैं, आप विजुअल भी हो सकते हैं, आप काइनेस्थेटिक भी हो सकते हैं, आप ऑडिटरी भी हो सकते हैं। पहले तो अपना जांचें। ओके, अब सामने वाले का जो है, अब आपको थोड़ा ये जांचना है, जब आप उसके सामने बैठे हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे बैठ रहा है, उसकी टोन कैसी है, क्या वो तेज 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 बोल रहा है, वो मीडियम मीडियम बोल रहा है, या वो धीरे बोल रहा है, उसकी टोन सॉफ्ट है, उसकी टोन ऊंची है, उसकी टोन मीडियम है, या अब सपोज कोई व्यक्ति बड़ा सॉफ्ट बोलने वाला है, वो धीरे धीरे बात करता है, और आप बहुत तेज 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 बात कर, उसको लगेगा अरे यार ये बंदा तो मेरे टाइप का, ये कितना चिल्लाता है। उधर जो बंदा तेज तेज बोलता है, उसको सामने जो धीरे वाला बोलेगा अरे यार कितना ढीला बंदा है यार, इसकी तो आवाज ही नहीं आती। या और ये फोन पे बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो वॉइस क्वालिटी है, क्योंकि फोन पे तो शक्ल नजर नहीं आती। तो 55% तो बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज तो हट गई। अब आपके पास दो चीज रहेगी, 38% रहेगी आपकी टोन ऑफ वॉइस, और 7% वर्ड्स रह गए। इसलिए फ्रेंड्स फोन पे रैपो बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर आपको क्या करना है, जो आपको सामने वाले को इमिटेट करना है, उसको मिरर होता है ना, सामने से एज इट इज तस्वीर नजर आती है, मिरर करना मीन्स उसकी आवाज की जो टोन है, अगर वो बोल रहा हेलो तो आपको भी बोलना हेलो, अगर वो बोले हेलो तो आपको भी बोलना हेलो। यानी कि उसकी जो टोन है, उसकी जो पिच है, उसकी साउंड की जो ऊंचाई है नीची है, उसको मैच करना है आपने, नंबर 1। अब अगर आप फिजिकली मिल रहे हैं तो देखिए सामने वाला किस तरह से है। अगर वो लेफ्ट की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है तो आप भी हल्के से लेफ्ट को झुक जाए, अगर वो राइट की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है आप भी राइट को हल्के से झुक जाए। अगर वो आगे को ऐसे करके बैठा है, थोड़ी देर में, ये नहीं कि सामने वाले को देख के एकदम से, धीरे से आप भी सामने वाले को ऐसे बैठ जाए। अगर वो पीछे की ओर है तो आप भी ऐसे। इससे क्या होगा, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है यार ये बंदा तो मेरे जैसा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज तो मेरे जैसी है, ये बोलता भी मेरे जैसा है, इसकी टोन भी मेरे जैसी है, और इसका जो खड़े होने का तरीका भी मेरे जैसा है। और फ्रेंड्स मजे की बात है, जब आप पूरे रैपो में आ जाएंगे, जैसे कि आप ऐसे हैं वो भी ऐसे है, और अगर आपने उनकी टोन को मैच कर लिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैच किया, उनके वर्ड्स को मैच किया, अगर वो विजुअल है तो आप भी बोलेंगे मैं देख रहा हूं, अगर वो ऑडिटरी आप भी बोलेंगे मैं सुन रहा हूं, अगर वो काइनेस्थेटिक आप भी बोलेंगे मैं महसूस कर रहा हूं। फ्रेंड्स थोड़ी देर में क्या होगा कि अगर आप रैपो में सिंक में आ गए, थोड़ी देर में अगर आपने हाथ ऐसे किया, होगा क्या, वो भी ऐसा करने लग जाएंगे। इसका मतलब अब आप रैपो में आप हीट कर रहे हो उनको, यानी कि अब उनका ऑटोमेटिकली आपने ऐसे किया, धीरे से आप देखेंगे उनकी भी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो आप समझे फ्रेंड्स। सो इसलिए क्या होता है कि पहला काम क्या करें, जब भी किसी से मिले, चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो, प्रोडक्ट की बात हो, या वैसे भी, हमेशा सामने वाले को देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका खड़े होने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके शब्द, वो कौन से शब्द बोल रहा है। यस वो विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, ऑडिटरी है। जब आप
ये जो है ये सारी चीज़ों को करेंगे और रैपो बिल्ड करके अपनी बात कहेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आप सेल्स करने जा रहे हैं, आप कुछ कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, या आपका बॉस भी है, आपका जो कलीग भी है, आपका जूनियर भी है, कोशिश करें उनकी जो है उनके जो सिस्टम है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ब्रेन हमारे जैसे लोगों को पसंद करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे पहले जैसी किसी को देखता है बोलता है, अरे ये जो है कैसा बंदा है, क्या ये मेरे जैसा है, क्या मेरे जैसे दिखता है, क्या मेरे जैसे खड़ा होता है, क्या मेरे जैसे ये बोलता है, क्या मेरे जैसे ये शब्द यूज करता है। तो हो सकता है आपकी डिफरेंट तरीका हो, मगर आप अगर उन सामने वाले को मिमिक करेंगे, उनको इमिटेट करेंगे, उनके शब्दों को यूज करेंगे, ओके, और वही शब्द को वापस भी करना है। सपोज सामने वाला बोले, भाई आपका जो है ये बिजनेस में रिस्क क्या है, तो आपने भी वर्ड को रिस्क को लेना है, वही शब्द को, क्योंकि वही उसको लगेगा, ओके। अब उसको बोलेगा भाई इसमें से मैं कितनी ऊंचाइयों को ले सकता हूं, तो आपने वही वर्ड लेना कि सर आप इतनी ऊंचाई को ले सकते हैं। मेन ये है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा है, मेरे जैसा खड़ा होता है, मेरे जैसा बैठता है, मेरी जैसी टोन में बात करता है, मेरी जैसी पिच में बात करता है, मेरे जैसे शब्द। और जब एक बार आप उसके रैपो में आएंगे, उसके बाद आप जो भी उसको समझाएंगे या प्रेजेंटेशन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपके साथ काम करने को भी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये काम करना है अभी फ्रेंड्स, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई थॉट के साथ। मैं हूं अमिताभ वालिया और मैं आपको देता हूं नववर्ष की बधाई और नई नई चीजें आप सीखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।